बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी क़दर, आप तमाम हज़रात के इल्म में है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो मुल्की सियासी सूरत हाल है वो काफ़ी हद तक बिगड़ी हुई है। हर रोज़ कोई ना कोई वाक़या पेश आया होता है। तो इस हवाले से जो भी हालात हैं वो आप तमाम हज़रात के सामने हैं। चंद रोज़ कबल एक अरशद शरीफ साहब की शहादत हुई, जो कि एक सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी हैं। पूरी दुनिया में ये ख़बर बहुत ज़्यादा फैली। उसके बाद जो PMLN की मरीम नवाज़ साहिबा हैं, उन्होंने इनकी मैयत का मजाक उड़ाया ट्विटर पर मरीम नवाज़ साहिबा ने, जो कि सरासर एक गलत है, ज़्यादती की है उन्होंने। लेकिन इसके बाद जो PTI के शहबाज गिल साहब हैं, उन्होंने तनकीद करते हुए मरीम नवाज़ साहिबा पर उनको हिंदा के साथ तशबीह दे दिया, मरीम नवाज़ को हिंदा के साथ तशबीह दे दिया, जो कि सरासर गलत है। एक ऐसी औरत के साथ उनको मरीम नवाज़ को तशबीह नहीं देना चाहिए था। हालांकि मेरा अपना ताल्लुक़ PTI से है, तो लेकिन हिंदा के साथ तशबीह दे देना मरीम नवाज़ को, ये मरीम नवाज़ साहिबा की मैं समझता हूँ कि तौहीन आप कह लें या उनके साथ एक आप ज़्यादती कह लें। बहरहाल इसके बाद चंद ऐसे फसली बटेरे जो हिंदा की औलादे हैं, वो भी उन्होंने भी मैदान में उतरने की कोशिश की, जिनमें एक इब्तिसाम अलही ज़हीर है और एक मुज़म्मिल उमर पादरी है। इसने तो मनकबतें पढ़नी शुरू कर दी हैं हिंदा जैसी औरत के बारे में। बेसिकली ये दोनों और इन जैसे लोग ये एक ही फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। अब मरीम नवाज़ के साथ किस हद तक ज़्यादती हुई है, जो उसके बाद जो हिंदा की थोड़ी सी हकीकत बयान करने की कोशिश की शहबाज गिल साहब ने और तशबीह मरीम नवाज़ के साथ दे दी। अब ये किस हद तक ज़्यादती है वो मैं इस वक्त फ़कत सिर्फ एक ही रवायत आप हज़रात की खिदमत में पेश करूँगा। ज़्यादा पेश करने की ज़रूरत भी नहीं है और वैसे भी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा नासाज है, तो इस हवाले से एक आध हवाला और उसके बाद हिंदा का जो उसकी सीरत है या जो उसकी ज़िंदगानी है, हिंदा ज़िंदगानी है हिंदा, उसका खुलासा आप तमाम हज़रात की खिदमत में पेश करूँगा। सबसे पहले एक रिवायत ये आप मुलाहिज़ा फरमा लें। किताब का नाम है जी सियासत मुआविया और लिखने वाले ये अहले सुन्नत आलिम दीन है सैयद महर हुसैन बुखारी साहब। इसके सफ़ा नंबर 52 पर वो लिखते हैं जी, जंग के बाद, अब ये जंग ओहद का वाक़या यहाँ पर वो बयान फरमा रहे हैं। जंग के बाद हिंदा बिनते उतबा औरतों को साथ लेकर शहदा की लाशों पर आई। इसने इनके नाक कान काटने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि हिंदा ने इन शहदा की नाक कान हत्ता के अब औज़ाए तनासल भी काट कर हार की सूरत में गले में लटका लिए। अब जो समझदार पढ़े लिखे लोग हैं वो ये समझ जाएंगे इसका खुलासा क्या पेश करना है। शायद कोई माँ बहन बेटी भी किसी की ये वीडियो देख रही हो, तो मुनासिब नहीं है कि इस अज़ाए तनासल इस लफ्ज़ की तशरीह बयान की जाए। अपने तमाम ज़ेवरात उतार कर वहशी कातल हज़रत सैयद शहदा अमीर हमज़ा अलैहिस्सलाम को इनाम में दे दिया। फिर हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम के जिगर मुबारक को निकाल कर इससे अपने मुंह में लेकर चबाया, मगर इसको निगल ना सकी, तब उसने इसको उगल दिया। अब ये वो औरत है हिंदा। मेरा ये ख्याल है कि मरीम नवाज़ को हिंदा के साथ तशबीह दे देना ये मरीम नवाज़ के साथ जाती और जुल्म है। ये तो भी एक कारनामा है आपके सामने इसका। अच्छा जी, अब जो हिंदा के बेटे मैदान में उतरे हैं, जिनमें ये मुज़म्मिल उमर पादरी और दूसरे का इब्तिसाम अलही ज़हीर है। अच्छा, इन लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है कि अगर कोई हकीकत हिंदा बयान करे, भाई क्यों ना बयान करे, वो एक तारीख़ का हिस्सा है, उससे लोगों को इबरत हासिल होती है, लोगों को इससे इबरत पकड़नी चाहिए। और आप कहते हैं कि इन मामलात को डिस्कस ना किया जाए। अब हिंदा अज़ीज़ान गिरामी क़दर ये मक्का की एक मशहूर तरीन बदकार और रक्कासा और तवाइफ औरत थी, शक्ल से ये खूबसूरत थी। तो इसके जो आशिक थे वो बेशुमार थे, वो हज़ारों आशिक थे। जो जनाब मीर हमज़ा अलैहिस्सलाम का कातिल था वाशी, उसका भी शुमार हिंदा के आशिकों में होता है। तो हिंदा ने इसको ऑफ़र करवाई थी ये वाशी को कि अगर तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी करते हो। ख्वाहिश इसकी ये थी कि जंग ओहद में जनाब मीर हमज़ा अलैहिस्सलाम और मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इनमें से किसी एक को शहीद अगर तुम करोगे तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूँगी। तो तारीख़ में ये भी आता है कि जब अमीर हमज़ा को शहीद किया था वाशी ने,
तो उस वक्त ये हिंदा ने उसकी ख्वाहिश पूरी की थी, अबू सुफियान के सामने उसको खैमे में लेकर गया। ये हिंदा की हकीकत है। और इसके अलावा ये वो औरत है जिसके घर के बाहर एक रिवाज था मक्का में कि जो भी इस तरह के घर घराने होते थे वो एक ख़ास निशानी होती थी। तो उस निशानी से पहचाना जाता था कि जी ये जो घर है, इस घर में प्रोस्टिट्यूट्स रहती हैं और इन घरों में इस तरह के मामलात खुलेआम पेश आते हैं, जिसका जब दिल करे आए जाए, कोई टेंशन नहीं, कोई मसले ही नहीं है। इस तरह की ये औरत थी हिंदा, उसके साथ इधर तशबीह दिया जा रहा है। और इसके अलावा अंसाबुल अशराफ में इनके जो इमाम बलाजरी हैं वो भी लिखते हैं, जो हिंदा के बच्चे बने हुए हैं इन्हीं का इमाम ये लिख कर गया है कि जब हिंदा की अबू सुफियान के साथ शादी हुई थी उस वक्त और भी ऐसे लोग थे जो ये चाहते थे कि हिंदा उनके घर में जाए, यानी हिंदा की उनके साथ शादी हो। तो बाकायदा उनके दरमियान कुर्रा डाला गया था, 4 लोगों के दरमियान कुर्रा डाला गया था, जिसको आम अल्फाज में अगर कहें तो कुरानंदाजी डाली गई थी या पर्ची डाली गई थी। आप ये कह लें कि 4 लोगों की पर्चियाँ डली और ये था कि जिसकी पर्ची निकल आएगी वो हिंदा को अपने साथ ले जाएगा। तो बाय चांस लकीली इसकी अबू सुफियान की पर्ची निकल आई तो ये उसको ले गया। और बाद रिवायात में तो ये भी आता है कि उस वक्त हामला थी हिंदा, और जो भी हिंदा के आशिक थे जो इसको ले जाना चाहते थे, वो जो हिंदा के पेट में बच्चा था उसके भी दावेदार वो सभी थे कि जी इसका जो असल बाप है वो मैं हूँ, तो लिहाजा हिंदा को मैं ले जाने का हक रखता हूँ। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ का दावा किया। तो खैर उसको भी कुरा में डाल दिया गया कि जिसका भी कुरानंदाजी में नाम निकल आया, हिंदा भी उसकी, और वो जो उसके पेट के अंदर जो बच्चा है वो भी उसका। ये इनके अपने बड़े बुज़ुर्ग लिख कर गए हैं, तो जिनको ये छुपाते हैं। अब ये वो हक़ाइक़ हैं, ये वो चीज़ें हैं जिनसे ये इबरत हासिल ये होती है कि नबी अलैहिस्सलाम को अपने चचा के कातलों से इस हद तक उनको नफ़रत थी क्योंकि उन्होंने अज़ियतें पहुंचाई थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब ये जो वाशी का मैंने नाम आप तमाम हज़रात की खिदमत में पेश किया, फ़तह मक्का के बाद जब वाशी नबी अलैहिस्सलाम के पास आया मजबूरन, जिन लोगों ने फ़तह मक्का के वक्त तलवार की नोक पर या तलवार के डर से जिन लोगों ने कलिमा पढ़ा, उनमें से एक वाशी भी था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने वाशी से ये फरमाया, क्या वाशी तुम्हारा इस्लाम कबूल है, क्या तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम मुझे दोबारा अपनी कभी शक्ल मत दिखाना। ये नबी अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं, इस वजह से कि उन्होंने ये वाशी ने नबी अलैहिस्सलाम के जो प्यारे चचा थे जनाब मीर हमज़ा अलैहिस्सलाम, उनको शहीद किया था। तो नबी अलैहिस्सलाम को के चचा को जंग में जिसने सिर्फ शहीद किया, शहीद करके बाकी का जो उसका कॉन्ट्रैक्ट था वो तो इसके साथ था, हिंदा के साथ। अच्छा, अब हिंदा ने बाद में वाशी की ख्वाहिश पूरी करने से पहले या वाशी की ख्वाहिश पूरी करने के बाद, मेरा ख्याल है पहले ही, जब जनाब मीर हमज़ा का सीना चाक करके कलेजा चबाया हो, तो क्या नबी अलैहिस्सलाम को ये चीज़ अच्छी लगी होगी? क्या नबी अलैहिस्सलाम को इस चीज़ से अज़ियत ना पहुंची होगी? तो इस तरह नबी अलैहिस्सलाम को जो लोग अज़ियतें पहुंचाते रहे हैं, जब अगर आप उनका दिफा करोगे तो अल्लाह की कसम ज़लालत आप लोगों के मुकद्दरों में ही लिखी जाएंगी। आप लोगों को नबी अलैहिस्सलाम के साथ कोई मोहब्बत नहीं है, कोई प्यार नहीं है, ये सिर्फ आपके दावे हैं कि आप भी आशिकाने रसूल हैं या आप भी ये हैं तो आप भी वो हैं। जिस औरत ने नबी अलैहिस्सलाम को इस हद तक तकलीफ़ पहुँचाई हो, उस औरत के आप दिफा कर रहे हैं, उस औरत के आप मनकबत पढ़ रहे हैं या कसीदे उस औरत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप ये सोचें नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर क्या गुजरती होगी कि अगर इस जैसे हिंदा जैसे लोगों की शान में अगर आप लोग कसीदे जो थे वो पढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो अब मेरे अलावा और भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अब ये सोच रहे होंगे कि इस तरह का करैक्टर था हिंदा का, तो हिंदा को मरियम नवाज़ के साथ तशबीह दे देना। अब मेरा ख्याल है पीटीआई के सपोर्टर्स और वोटर्स भी ये चीज़ सोच रहे होंगे कि शायद ये शहबाज गिल साहब ने कुछ थोड़ा ज़्यादा ही नामुनासिब सा कंपैरिजन कर दिया हिंदा और मरियम नवाज़ के दरमियान में। तो ये
मेरे ख्याल से ये ज़्यादती है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। अब ये है हिंदा का किरदार, ये है हिंदा की सीरत, जिसने नबी अलैहिस्सलाम को इतनी ज़्यादा अजियत पहुँचाई थी कि आप लोग उसके दफा में आगे हुए हो। ये इब्तिसाम अलई ज़हीर और मुज़म्मिल उमर पारसी जैसे लोग, कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। रोज़े माशर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हजूर भी आप लोगों ने पेश होना। क्या मुँह लेकर जाएंगे आप लोग के? किस तरह की औरतों के बारे में आप लोग कसीदे पढ़ रहे हो, आप लोग शाने बयान कर रहे हो। बुग़्ज़े आले मोहम्मद में और मोहब्बत बनु उमैया में आप लोग अबू जहल के भी कसीदे अन करीब आप पढ़ोगे। मुझे तो ये लगता है कि वो अबू लहब मलऊन के भी आप लोग उसकी शान में भी आप लोग मनकबतें और कसीदे पढ़ना शुरू कर दोगे, क्योंकि हिंदा होगी, अबू लहब हो गया, उसके अलावा अबू जहल, इन सब लोगों के कसीदे पढ़ना, यानी हिंदा की शान में कसीदे पढ़ना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप अबू जहल की शान में कसीदे पढ़ते हो। तो कोई शर्म करो, कोई हया करो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।